नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। बस कुछ वक्त और मेयर चुनाव में पहले चरण की जनता ये तय करेगी कि आखिरकार उनका प्रतिनिधित्व इस बार कौन करेगा। मैं सहारनपुर में हूं, यहां पर नगर निगम है और मेरे साथ है बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जो इस वक्त चाय की चुस्की लगा रहे हैं। आमतौर पर प्रत्याशी बहुत ज़्यादा टेंस होता है, लेकिन डॉक्टर साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं और चाय की चुस्की। क्या लग रहा है, अब तो वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा और बस अब चुनाव में आपको जाना है। जनता सोच चुकी, या कहें जनता ने अपना मूड बना लिया है। देखिए, आज का जो ऐतिहासिक रोड शो हुआ, ऐसा रोड शो मैंने जानकारों से पता किया 2 दशकों में कभी नहीं हुआ। और ये कोई विजय का जोश का नहीं था। यह रोड शो एक प्रतिनिधि के आशीर्वाद देने का था, उसको हर्ष और उसको प्यार जाहिर करने का था। दूसरी जो बहुत एक बड़ा विषय आप अगर देखा हो आपने रोड शो, उसमें जो लोग आए थे ये बहुत वरिष्ठ बुद्धिजीवी, व्यापारी, व्यापारिक संगठन, डॉक्टर, इंजीनियर, वह लोग तो जीवन में जो कभी रोड शो में आए ही नहीं। तो ये अपने आप संकेत दे रहा है कि जो विजय की इबादत है वो पहले लिखी जा चुकी है। तो हम आनंदित हैं और पूरी संगठन आनंदित है। उन्होंने विचारधारा और संगठन को स्वीकार किया है और भारी मतदान करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप आनंदित हैं, लेकिन तैयारी विपक्ष और आपके विरोधियों ने भी ज़बरदस्त तरीके से कर ली। कल अखिलेश यादव भी सहारनपुर की धरती पर वोट मांगते नजर आएंगे अपने जो प्रत्याशी हैं उनके लिए। तो आपको लग नहीं रहा कि माहौल अभी बदलेगा, अभी कुछ चीज़ें और खड़ी होंगी? अखिलेश जी का सहारनपुर की धरती पर मैं अपनी ओर से, संगठन की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और वह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी लोकतांत्रिक परंपरा है कि अपने प्रत्याशी के लिए आके वोट मांगना। थोड़ी देर ज़रूर हुई है उनको, लेकिन उनके आने से पहले आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इबादत लिखी जा चुकी है। और लेकिन उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आएँ और पूरी शक्ति के साथ अपने प्रत्याशी के साथ प्रचार करें। उनका बहुत बहुत स्वागत है सहारनपुर की धरती पर। लेकिन जो इमरान मसूद हैं वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बी पार्टी बनके समाजवादी पार्टी उनका सहयोग कर रही है और इसीलिए यहाँ पे इन नेताओं को आने की आवश्यकता पड़ रही है। मुझे लगता है उनको जो उनके लिए लेखन करते हैं इन चीज़ों का, उन्हें लेखक को बदल लेना चाहिए, क्योंकि यही वो बार बार कभी कुछ सिर्फ फ्रेम बदलते रहते हैं और वही दृश्य क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अलग अलग फ्रेम में। तो मुझे लगता है उनका जो आलेख करते हैं इन चीज़ों का, उनको बदल लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपने मन से ऐसा कहते हैं। वो उनके आलेख कोई लिख के देता है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन आपने रोड शो निकाला, सहारनपुर के तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो आपके साथ नज़र आए। क्या देखा आपने इस रोड शो में? जनता का जो मूड था वो कैसा आपको नज़र आया? सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि संगठन और पार्टी दोनों मेरे पीछे आशीर्वाद दे के मजबूती के साथ खड़े हैं और जनता का मूड सड़कों पर देखते ही बनता था। आपने भी उसका अवलोकन किया होगा। लेकिन अभी तो आप तो पेशे से तो डॉक्टर हैं ही, डॉक्टर तो आप तो शक्ल देख लेते हैं, फिर नब्ज़ देखते हैं, फिर टेस्ट कराते हैं। तो यहाँ पे आपको शक्ल देख के ही सब समझ में आ रहा है, नब्ज़ पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। हाँ, मुझे लग रहा है कि हमने लोगों के मन को छुआ है, हमने लोगों को दिल को छुआ है। हमारी विचारधारा के लेकर हम जो उनके सामने गए, शायद उन लोगों ने हमें बड़े ही अच्छे मन से स्वीकार कर लिया है और जिसको मत के रूप में परिवर्तित करने वाले हैं 4 तारीख को। रोड शो आपका मुस्लिम इलाके से भी निकला, जहाँ पर अच्छी खासी संख्या है। उन लोगों ने भी आपका स्वागत किया बढ़ चढ़ कर। कोई काजू बादाम लेकर, रसगुल्ले लेकर वहाँ पर मौजूद रहा और कह रहे थे कि हम योगी जी के साथ हैं, हम डॉक्टर साहब के साथ हैं। ये देख के आपको कैसा लगा? ये सिर्फ एक दिखावा था या ये सब वोट में भी तब्दील हो पाएगा? देखिए, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, चुनाव प्रचार जब से शुरू हुआ, कि हम लोग एक विचारधारा की राष्ट्रवादी पार्टी है जो राष्ट्र के हित को सामने लेके चलती है और इस देश में रहने वाला हर राष्ट्रवादी नागरिक का हम सम्मान करते हैं। और अब विचारधारा ने हमें, जो लोगों ने झूठ का एक फरेब का दीवार खड़ा किया था 2 धर्मों के बीच में वैमनस्य फैलाकर, वो लोगों ने तोड़ दी और उसे तोड़ के बाहर आ गए और हम लोग की विचारधारा को उन्होंने अंगीकृत किया है। ये सब उसी का परिणाम है। ये सब श्रेय जाता है परम श्रद्धेय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को। ये उनके ही दिशा निर्देश, उनके ही विज़न का परिणाम है जो आप ऐसा अंतर देख रहे हैं। समीकरण को कैसे देखते हैं? यहाँ पर एक बड़ा तबका मुस्लिम है जो दूसरी ओर से दावा ये किया जा रहा है कि वो 1 लाख पार है। उनका समीकरण बहुत ज़बरदस्त बैठ रहा है। वो कह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम एक बड़ा समीकरण है और गिनती ही कई हज़ारों से शुरू होगी। उम्मीद ही नहीं है दूसरे प्रत्याशी को। देखो, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है इस दौरान, दलित अपना मन बना चुके हैं विचारधारा के प्रति और हमारी विचारधारा को अंगीकृत कर चुके हैं। मुस्लिमों का हमने विश्वास जीता है और ये लगभग
1 दर्जन से ज़्यादा नुक्कड़ सभाएं हमने की हैं जो ऐतिहासिक थी। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, अपने आप देखिए उनकी सभा में आई हुई भीड़ और हमारी सभा में आए हुए लोगों का प्यार, और वो खुले दिल से, आज भी आपने हमारे रोड शो के दौरान देखा, लोग खुले मन से समर्थन कर रहे हैं। ये समीकरण को धत्ता बता देंगे और उनको राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आपको लग रहा है कि वो वोट में तब्दील हो गया, सिर्फ वहाँ रसगुल्ले और बादाम और काजू रख के सिर्फ दिखावा हो रहा है? आपको लग रहा है कि वोटों में भी तब्दील होगा या वोट वहीं जाएंगे, आखिर में चुनाव वहीं जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और लोगों की आंखों से ही झलक रहा है, लोगों के चेहरे से झलक रहा है, लोगों की मुस्कुराहट से झलक रहा है कि वे अपना मन बदल चुके हैं और वो इस तरह के लोगों को राजनीति से बाहर करना चाहते हैं। इस तरह की राजनीति से वो ऊब चुके हैं। सब लोग विकास की राजनीति चाहते हैं, सुरक्षा की राजनीति चाहते हैं, मुद्दों की राजनीति चाहते हैं, वैमनस्य की राजनीति वो लोग नहीं चाहते अब। तो यही मेरा सबसे अच्छा आपके लिए उत्तर होगा। योगी जी तो सहारनपुर भी आए थे, उसके बाद और भी अपने ज़िलों में जा रहे हैं, लेकिन जब सहारनपुर आकर पहली रैली की थी तो अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया था, झूठ के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। मैं इसमें कुछ कमेंट करूं तो उचित नहीं होगा। इस तरह के शब्द लोकतांत्रिक व्यवस्था में शायद उचित नहीं है, लेकिन ठीक है, जिसकी जैसी मन है, जिसका जैसा विचार है, वो वैसा स्टेटमेंट देता है। तो मैं उस पर कमेंट करूं तो उचित नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के शब्दों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके विरोधी अब ये भी बात कर रहे हैं कि इनके पास तो सिर्फ ये मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, हमें डराने की कोशिश है, यहाँ डर भय का चुनाव हो रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से तो चुनाव हो ही नहीं रहा। लॉ एंड ऑर्डर का अपना काम होता है। जब भी चुनाव होते हैं, उन लोगों को जो कि चुनाव को प्रभावित करते हैं या उन्होंने पिछला रिकॉर्ड होता है कि चुनाव को प्रभावित किया है गलत तरीक़ों से, असंवैधानिक तरीक़ों से, तो कानून उनके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई करता है। तो शायद ये उसी का नतीजा है। मुझे वैसे विशेष जानकारी नहीं है, तो इसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए और इसको कोई पॉलिटिक्स का मुद्दा बनाना और एक तरह का सॉफ्ट टारगेट करना और अपने आप को बहुत ही दीनहीन दिखाना, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि निरुद्ध तो वही होते हैं। मेरे ख्याल आप और हम तो निरुद्ध नहीं हुए हैं शायद। समय बचा ही नहीं, बिल्कुल 4 तारीख आने वाली है, क्या कहेंगे? मतलब अब आपके आखिरी लफ्ज़ जनता के लिए वोट से पहले क्या होंगे? मुझे जनता इसी तरह का प्यार दे, इसी तरह का आशीर्वाद दे, यही उनसे नव निवेदन है। और मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि मैं जीवन पर्यंत जनता का कृतज्ञ रहूँगा और अपने जीवन को स्वाह करके भी उनके जीवन में सार्थक प्रयास करूँगा कि उनके जीवन में सार्थक परिणाम आए, सार्थक बदलाव आए और इस नगर की दिशा और दशा बदले और हम इस गंगा जमनी तहजीब में मिलजुल कर रहने की एक परंपरा डालें। ये जो वैमनस्य वाले लोग हैं, जिनके शब्दों के बारे में भी आप बोल रहे थे, मुझे लगता है उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और राजनीति से बाहर जाकर कोई और कार्य करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आज आप कैमरे पर क्या कहेंगे? जीतते हैं तो आप जनता के बीच हैं ही, लेकिन अगर रिजल्ट कुछ और आया तो तब भी आप जनता के बीच हैं? मैं जनता के बीच हूँ, सेवा करने का मैंने मन बनाया है। तो जीत हार हमारे लिए कोई साधन नहीं है। हमारे लिए जीत हार सिर्फ एक मात्र साधन है सेवा करने का, साध्य नहीं है। हम लोग तो हमेशा से थे, हमारी विचारधारा लगातार चल रही थी। हम लोगों ने कभी विचारधारा के तिलांजलि दे के कार्य नहीं किए। तो ये लोकतांत्रिक परंपरा, जो जनता का आदेश होगा उसको स्वीकार करेंगे और जनता आदेश लिख चुकी है। ये आपको भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है। अब तो वैमनस्य फैलाने के इधर उधर की बातें की जा रही हैं। लोग बात कर रहे हैं कि जीत गए तब भी हॉस्पिटल में और ना जीते तब भी हॉस्पिटल में। इस पे कभी एक लंबी चर्चा करेंगे। मेरे को मन कहता है जो लोग काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, 20 घंटे काम करना जानते हैं, उन्हीं को सेवा के लिए आना चाहिए। उन लोगों को नहीं आना चाहिए जो 5 साल बाद आके इस तरह के शगुफे छोड़ते हैं और 5 साल जनता से दूर रहते हैं और इधर उधर कहीं कहीं फ्लैट में जाके, फार्म हाउसेज में जाके रहा करते हैं और 5 साल बाद वही पुरानी घिसी पिटी ढपली बजाकर राजनीति में रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जनता उनको पहचान चुकी है और पिछले दशकों से, 1 दशक से ज़्यादा हो गया उनको जीत का स्वाद चखे हुए। शायद इस बार राजनीति से बाहर का रास्ता जनता दिखाने जा रही है। मतलब रिजल्ट 4 तारीख को तो चुनाव है, उसके बाद रिजल्ट आएगा। पहला काम सहारनपुर वासियों के लिए क्या करना चाहेंगे, जो आप उनको देना चाहेंगे काम के रूप में? क्या आपने सोचा? मैंने सोचा है कि हम लोग मिल बैठ के बैठेंगे और एक दूरगामी परिणाम वाली कोई नीति बनाएंगे और जनता के बीच जाएंगे और उन पे पहले दिन से ही, पहले घंटे से कार्य करना शुरू कर देंगे, बिना 1 मिनट गवाए उस पर काम करेंगे। तो डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो बड़े आश्वस्त हैं और कह रहे बैठ मिलकर काम करेंगे, जनता के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपनी राय दीजिए, आपको क्या लगता है आखिरकार चुनाव 4 तारीख को कैसा होने वाला है? साथ ही लगातार जुड़ रही हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से जारी रहेगी बदस्तूर, बिना रोक टोक। नमस्कार।